उत्तर प्रदेश में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली करेंगे। पीएम मोदी यूपी के 5 अजला की 23 असेंबली के लोगों से बराह रास्त जुड़ेंगे। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में 122 मुकामात पर वर्चुअल रैली निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये दूसरी वर्चुअल रैली है। बीजेपी का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग बराह रास्त शामिल होंगे। इसके अलावा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सिटी असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे। योगी के पर्चा नामजदगी से पहले पार्टी के स्टार प्रचारक अमित शाह गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज ग्राउंड में एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने गोरखपुर सिटी असेंबली हलके से उम्मीदवार बनाया है। यूपी में 7 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। गोरखपुर में 6ठे मरहले में 3 मार्च को इंतखाब होंगे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से कबल योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ की। तो यूपी की सियासत में क्या कुछ हलचल चल रही है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, आज यूपी की सियासत में कौन कौन से लीडर कहां होने वाले हैं और खास करके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का क्या प्रोग्राम रहेगा? देखिए, जैसा कि आप बताती रही हैं नज़ा कि जिस अंदाज से आपने पहले भी बताया था कि जो प्रेशर उत्तर प्रदेश के सियासी पस मंजर में हो रही है और की जा रही है बिलखुसूस, तो उसके पेश नजर यही कहा जाता है कि अब बस एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और देखिए, आज जो नॉमिनेशन है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि इसको लेकर बड़ी चर्चाएं रही हैं, बहुत तरह की बातें फैसलाइयां की जाती रही हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी निशाना बनाया है कि उनको आखिरकार गोरखपुर से ही लड़ना पड़ेगा। पहले अयोध्या, फिर मथुरा और कई शहरों के नाम आए जहां से ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ कहीं से भी इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फिर बंदी ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि योगी जी की पोजीशन ये है कि वो जिस शहर से चाहे वहां से गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बिलाखिर यही हुआ कि अब गोरखपुर से उनका नॉमिनेशन है और फिर उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपने हमेशा बताई है। और देखिए, जो वर्चुअल रैलीज हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। सभाओं में संबोधित कर रहे हैं, सभाओं से खिताब कर रहे हैं वज़ीर आज़म मुस्तकिल। और जो बीजेपी के अहम चेहरे हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, चाहे वज़ीर दाखिला अमित शाह हों, खुद योगी आदित्यनाथ हों, राजनाथ सिंह हों, नड्डा हों, जो जितने भी अहम चेहरे हैं सबको उतार दिया है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ किस्म में उत्तर प्रदेश से। क्योंकि आपको पता है, आप बताती रही हैं कि किस अंदाज से ये सियासी जो इक्वेशन है वो चेंज हो रही है। जात पात को भी लेकर बहुत से बयानात आ रहे हैं। कल जो वैसी पर फायरिंग हुई है उसको लेकर भी इक्वेशन तब्दील होती नजर आ रही है। तो बहुत से ऐसे मराहिल है सहबा जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अब एक तरह से उल्टी गिनती है। 10 तारीख को पहला पोलिंग है, तो उसको लेकर कोई सियासी जमात कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल तारिक कमर, 6 दिन का वक्त बचा है। आज 4 फरवरी है, 10 फरवरी को पहले मरहले के तहत वोटिंग होगी। वहीं आज पीएम मोदी की दूसरी रैली है। अभी इसके अलावा भी कई और रैलियों के जरिए पीएम मोदी वोटरों को रागिब करने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए, मुस्तकिल कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम से वो जुड़े हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं वोटरों को रागिब कर लिया जाए। कोई अच्छा, बिलखुसूस देखिए, बीजेपी जिनको अपने कारनामे मानती है उन कारनामों को पहुंचाना चाहती है अवाम तक, उन लोगों तक जो अभी तक या तो किसी तरह बेखबर रहे हैं या अभी तक तशहीरी प्रोग्रामों के जो है उन तक नहीं पहुंच पाए। तो देखिए, चाहे वो वज़ीर आज़म का मामला हो या वज़ीर आला का मामला हो या दूसरे तमाम अहम लीडरों का, तो वो चाहते यही है कि जो कारनामे बीजेपी ने अंजाम दिए हैं उनकी तशहीर को यकीनी बना दिया जाए और लोगों को एक बार फिर रागिब कर लिया जाए। और देखिए, जो बजट आया है उसके पेश नजर भी कुछ लोगों ने ये जरूर कहा है कि ये इंतखाबी बजट है, चुनावी बजट है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी शामिल कर ली गई हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आवाम के लिए उनको रागिब करने के लिए एक गुंजाइश, एक गोशा बजट में भी छोड़ दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने तनकीद भी की है। लेकिन जो बरसर इख्तिदार लोग हैं वो यही मानते हैं कि वो अपने कारनामों को आवाम तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि उनका जो चुनावी इंतखाबी एजेंडा है वो तरक्की है, वो विकास है, वो लोगों के मसाइल है, उन्हीं पर ही वो कामयाबी हासिल करेंगे। सहबा,
बिल्कुल तारिक कमर, और योगी आदित्यनाथ कब कितनी देर में पर्चा नामजदगी के लिए निकलेंगे और कौन कौन बड़े लीडर उनके साथ हो सकते हैं? बताया जा रहा है कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का नाम हो सकता है। देखिए, बहुत अहम वो है, लेकिन ये जो प्रोपोनेंट्स के नाम आए हैं उसमें बड़े अजीब सी बात सामने आई है, और अभी लगता है मुझे शायद के आधे घंटे के बाद वो यहाँ से कूच करेंगे अपने नॉमिनेशन की तरफ, ऑफिस की तरफ। तो देखिए, जो प्रोपोनेंट्स के नाम आए थे उसमें सुरेंद्र अग्रवाल हैं जो केमिकल इंजीनियर हैं, फिर मंगलेश श्रीवास्तव का नाम उसमें शामिल था, अच्छा मयंक जी का नाम उसमें शामिल था, और विश्वनाथ गिरी का नाम जो मतलब रैदास मंदिर ट्रस्ट के बुनियादी रुकन उनका नाम उसमें शामिल था। तो ये बहुत सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं, और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला का नॉमिनेशन हो और उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां न बढ़े तो ये ताज्जुब खेज बात है। तो इस पर लेकर सबकी निगाहें अभी देखिए, यकीन से नहीं कहा जा सकता है कि बड़े लीडरों में कौन कौन लोग होंगे, क्योंकि बिल्कुल तारिक कमर, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पर्चा नामजदगी से कबल अमित शाह भी लोगों से खिताब करेंगे। तारिक कमर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे।